सुबह की पहली किरण ने जैसे ही गांव के खेतों को छुआ, हरियाली में सोने जैसी चमक आ गई। चारों तरफ चिड़िया चिक चिक करती उड़ रही थी और हवा में मिट्टी की मीठी सुगंध फैली हुई थी। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। दीवारें कच्ची, छत खपरेल की और सामने एक बड़ा आम का पेड़। उसी घर में रहता था बंटी, 10 साल का हंसमुख लड़का, जिसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। बंटी हर सुबह सूरज के साथ उठ जाता। आज भी जैसे ही किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, वो चिल्ला उठा, नानी, सूरज निकल आया, आज मैं खेत जाने वाला हूं। नानी मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, खेत में क्या करेगा तू? वो तो तेरे पापा का काम है। बंटी ने मुंह फुलाते हुए कहा, पढ़ाई भी करूंगा, काम भी। पापा बोलते हैं मेहनत से ही फल मिलता है। नानी हंस पड़ी। उन्होंने उसकी थाली में गर्म गर्म पराठा रखते हुए कहा, सही कहा तेरे पापा ने, पर पहले नाश्ता कर ले, वरना खेत तुझे खा जाएगा। नाश्ता खत्म होते ही बंटी ने अपनी छोटी सी टोकरी उठाई और खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मिट्टी के ढेले, फिसलन भरी मेड़े और गायों की घंटी टन-टन करती आवाजें सब उसे खुश कर रही थी। जब वो खेत पहुंचा तो देखा उसके पापा मोहनलाल मिट्टी में झुककर बीज बो रहे थे। पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमक रही थी, जैसे सूरज उन पर मुस्कुरा रहा हो। बंटी ने आवाज लगाई, पापा, मैं भी मदद करूंगा। मोहनलाल ने हंसते हुए कहा, तू मदद करेगा या मस्ती? बंटी ने गंभीर होकर कहा, मैं सच में करूंगा पापा, मुझे भी सीखना है। पापा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, ये बीज ले, इन्हें बराबर बराबर डालना जमीन में। याद रखना बेटा, ये सिर्फ बीज नहीं, हमारा सपना है। बंटी ने पहली बार मिट्टी में बीज डाले। मिट्टी की ठंडक, हवा की नमी, उसे लगा जैसे धरती मां खुद उसे आशीर्वाद दे रही हो। दिन बीतते गए। हर सुबह बंटी पापा के साथ खेत जाता, दोपहर में पढ़ाई करता और रात को नानी की कहानियां सुनता। कभी सूरज तेज चमकता, कभी बारिश आती, पर बंटी ने हार नहीं मानी। वो कीचड़ में फिसलता, मिट्टी से लथपथ हो जाता, लेकिन हमेशा मुस्कुराता रहता। एक दिन पापा ने कहा, बेटा, जब फसल उगती है तो पहले दर्द होता है, फिर खुशी। बंटी ने हंसते हुए जवाब दिया, जैसे परीक्षा में पहले टेंशन और रिजल्ट के दिन स्माइल। पापा मुस्कुराए, बिल्कुल सही कहा तूने। धीरे धीरे खेत में छोटे छोटे पौधे उगाए। बंटी हर दिन उन्हें गिनता, आज 50 हुए, कल 60 हो जाएंगे। गांव के कुछ बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। राजू बोला, अरे बंटी किसान बन गया, अब कॉपी छोड़, हल पकड़ ले। बंटी मुस्कुराकर बोला, किसान दुनिया का हीरो होता है, तुम लोग भी मदद करो ना। सभी हंसने लगे, पर बंटी ने ध्यान नहीं दिया। उसके लिए ये खेत उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं छोटा हूं, पर मेरा सपना बड़ा है, सबसे मीठा फल उगाना। एक रात भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चली, बिजली कड़कने लगी और आधा खेत पानी में डूब गया। सुबह जब बंटी खेत पहुंचा तो देखा पौधे गिर चुके थे, मिट्टी बह गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, हमारा सब कुछ चला गया। मोहनलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, सब कुछ नहीं गया, जब तक तू है हम फिर से खड़े होंगे। बंटी ने मिट्टी उठाकर कसकर मुट्ठी में ली। मैं फिर से उगाऊंगा और इस बार और मीठा फल होगा। अगले ही दिन बंटी ने नया बीज बोया, नई मिट्टी तैयार की और नई उम्मीद लेकर काम शुरू किया। अब वो हर पौधे से बात करता, जल्दी बढ़ो मेरे छोटे दोस्त, मुझे तुम पर भरोसा है। पापा उसे देखते हुए सोचते, मेरा बेटा सिर्फ खेती नहीं कर रहा, वो जिंदगी को सींच रहा है। कई महीने बीत गए। एक सुबह खेत से नानी की आवाज आई, अरे मोहनलाल, देखो देखो, बंटी के खेत में लाल फल लग गए हैं। पूरा गांव देखने आया। पेड़ों पर चमकते लाल लाल सेब जैसे खेत मुस्कुरा रहा था।
राजू बोला, अरे सच में, बंटी का फल तो सबसे मीठा है। नानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरा बंटी तो सच में किसान निकला। मोहनलाल बोले, बेटा, अब समझ आया ना, मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। बंटी मुस्कुराकर बोला, हाँ पापा, अब समझ गया। मेहनत का फल सिर्फ जमीन पर नहीं, दिल में उगता है। बंटी ने अपने कुछ फल गांव के बच्चों में बांट दिए। ये सिर्फ मेरे नहीं, हम सबके हैं। रात को उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर नहीं, किसान बनूंगा और दुनिया को सिखाऊंगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चांदनी रात में खेत चमक रहा था। हवा में सेब की खुशबू थी और बंटी के दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, मेहनत से बना फल दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है।